हरे कृष्णा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमः। श्री जगन्नाथपुरी धाम बहुत अद्भुत ये जगह है, बहुत अद्भुत मंदिर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जगन्नाथ मंदिर है और ये सिंह द्वार है और आगे अरुण स्तंभ है। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि ये जो पतित पावन बाना है, ये जो हवा जिस साइड रहता है वो अपोजिट साइड में ये जो बाना जो है चलता है। ये जो पतित पावन जो ध्वजा है वो इसी प्रकार चलता है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे विराजमान है। और ये जो जगन्नाथपुरी धाम है ये कलयुग का धाम है। आप देखेंगे कि जैसे बद्रीनाथ वो सतयुग का है और रामेश्वरम वो त्रेतायुग का है और आपके जो द्वारका वो द्वापर युग का है और जो कलयुग का जो धाम है, मुख्य प्रमुख धाम है, वो जगन्नाथपुरी धाम है। और यहाँ पे इतना अद्भुत, उस साइड को आप देखेंगे किचन है जो कि महालक्ष्मी द्वारा ही वो किचन जो मैनेज होता है। देखा जाए तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट भी उसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ 100 क्विंटल से भी ज़्यादा चावल का जो है चावल बनता है और साथ साथ कई प्रकार की सब्जियां, दाल, ये सब बनता है। और बनाने का भी तरीका आप अगर कभी आके देखेंगे वो भी बहुत बड़ा अद्भुत है। मिट्टी का घड़ा रहता है और वो मिट्टी का जो घड़ा जो है वो ऐसे 7 मिट्टी का घड़ा रहता है और नीचे से जो है आग जलाया जाता है। और अगर ऊपर हो गया इसका मतलब सारा हो गया। और उसमें पहले से ही सारा तेल मसाला जो है वो सब कुछ पहले से ही दिया जाता है। कोई जो है तड़का लगाने का सिस्टम नहीं है। फिर भी आज तक ऐसा कोई नहीं कहा कि किसी में नमक ज़्यादा है या किसी में नमक कम है। तो इस प्रकार, क्योंकि ये स्वयं महालक्ष्मी द्वारा ही ये किचन मैनेज होता है। तो जगन्नाथ जी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं भक्तों के साथ। भक्तवत्सल तो है ही। और जगन्नाथ जी ये साबित करते हैं कि मैं कोई निराकार ब्रह्म नहीं हूँ, बल्कि मैं एक व्यक्ति हूँ। व्यक्ति मेरा साकार रूप है। और इसी प्रकार करते हुए वो कई प्रकार के लीला करते हैं। जैसे आप जानते होंगे साल में एक बार भगवान जी जो है कुछ दिन के लिए, लगभग 15 दिन के लिए वो बीमार पड़ जाते हैं। स्नान पूर्णिमा जिस दिन होता है और दूसरे दिन से वो बीमार पड़ जाते हैं, जो आपको नेत्रोत्सव तक, जो रथ यात्रा का एक दिन पहले तक। तो बीमार कौन व्यक्ति पड़ता है? कोई निराकार बीमार पड़ सकता है? तो भगवान इसके माध्यम से वो जो है जताना चाहते हैं कि वो व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है। और उसी प्रकार आप देखेंगे कई सालों के बाद फिर भगवान जो है नव कलेवर लेते हैं। अपना जो अभी जो विग्रह है वो विग्रह को भी वो परिवर्तन कर दिया जाता है एक समय में, जिसमें नव कलेवर लेते हैं। और कई प्रकार के लीला करते हैं भक्तों के साथ। यहाँ पे आप अगर जो पढ़ेंगे, जगन्नाथ किताब पढ़ेंगे, तो कई प्रकार सुंदर सुंदर लीला भगवान यहाँ पे संपन्न करते हैं। और उनका जो महाप्रसाद है वो तो बड़ा फेमस है। बहुत यहाँ पे कहा जाता है कि ये महाप्रसाद इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, ये महाप्रसाद झूठा हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता भी अगर महाप्रसाद को खा के उल्टी कर देगा, उसको भी कोई खा लेगा, फिर भी वो शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे महाप्रसाद का जो है लीला है। और महाप्रसाद के द्वारा महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु वो करते सबको यहाँ पे उद्धार करते हैं। और उसके अंदर फिर आप देखेंगे
कि चैतन्य महाप्रभु के भी जो है चरण चिन्ह है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, जहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु आए थे यहाँ पे जगन्नाथ जी का दर्शन किए थे, और दर्शन करके जो है यहाँ पे उनका भी उंगली का निशान है, यहाँ पे जगन्नाथ जी का दर्शन किए थे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय।